नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरेंद्र शेडिया को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी में प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्टर आने वाले एग्जामिनेशन मेरी ही वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जो आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम डाइटेज इज सेक्रेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग? ऑप्शन आर ओरल कैविटी, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी इलियम एंड ऑप्शन डी डूडेनम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था कि जो डाइटेज एंजाइम है ना, वो इनमें से कहाँ पर सक्रिय होता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर ओरल कैविटी, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी इलियम एंड ऑप्शन डी ड्यूडेनम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि ओरल कैविटी। द एंजाइम डाइटेज इज सिक्रेटेड इन ओरल कैविटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक पॉइंट और है डाइटेज एंजाइम रिलेटेड। डाइटेज एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोस। आप इसको भी याद रखिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द रेनिन एंजाइम इज सेक्रेटेड? ऑप्शन आर स्टमक, ऑप्शन बी माउथ, ऑप्शन सी पेनक्रियाज एंड ऑप्शन डी ड्यूडेनम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो रेनिन एंजाइम है ना, उसको सक्रीट कौन करता है या फिर वो कहाँ पर सक्रीट होता है। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर स्टमक, ऑप्शन बी माउथ, ऑप्शन सी पेनक्रियाज एंड ऑप्शन डी ड्यूडेनम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि स्टमक। द रेनिन एंजाइम इज सेक्रेटेड इन द स्टमक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स ओपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पाइलोरियस? ऑप्शन आर स्टमक, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी पेनक्रियाज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि स्टमक ऑर्गन्स ओपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पाइलोरियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेकंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको इस चैनल में हमेशा ही क्वार्टर दिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल। सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन ऑकर्ड इन ऑप्शन आर रेक्टम, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी ड्यूडनम एंड ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था कि जो फैट का डाइजेशन होता है ना, सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर होता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर रेक्टम, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी ड्यूडनम एंड ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन ऑकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, बाइल इज सेक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? ऑप्शन आर हेप्टोसाइट्स, ऑप्शन बी ब्राउन फैट सेल, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स एंड ऑप्शन डी सोमेटोसाइट्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था कि जो बाइल होता है ना, उसको सक्रीट कौन से सेल करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर हेप्टोसाइट्स, ऑप्शन बी ब्राउन फैट सेल, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स एंड ऑप्शन डी सोमेटोसाइट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि हेप्टोसाइट्स सक्रीट बाइल। बाइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, अ लुब्रिकेंट म्यूसिन इन सलाइवा इज मेड अप ऑफ ऑप्शन आर ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन बी पॉलीसैकेराइड्स, ऑप्शन सी फॉस्फोलिपिड्स एंड ऑप्शन डी मायोसिन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था कि जो सलाइवा के अंदर एक लुब्रिकेंट जिसको हम म्यूसिन बोलते हैं, वो किसका बना होता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन बी पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन सी फॉस्फोलिपिड्स एंड ऑप्शन डी मायोसिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन। अ लुब्रिकेंट म्यूसिन इन सलाइवा इज मेड अप ऑफ। तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस secreted by stomach? Option R to protect the lining of the stomach, option B to kill the germs in the food, option C to digest fat and option D to digest the protein। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था कि जो हमारा स्टमक है ना, उसके अंदर एक म्यूकस सेक्रेट होता है। तो उसका काम क्या है हमारे स्टमक में, उसका रोल क्या है, मतलब वो किस लिए सेक्रेट कर किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ऑप्शन बी टू किल द जर्म्स इन द फूड, ऑप्शन सी टू डाइजेस्ट फैट एंड ऑप्शन डी टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। द रोल ऑफ द म्यूकस सेक्रेटेड बाय द स्टमक
इज़ टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज बेंदर स्टडी आई को जीके। नेक्स्ट हैं, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन्स इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्शन आर ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी फैट एंड ऑप्शन डी अमाइनो एसिड। फ्रेंड्स क्वेश्चन बी सी के लिए पूछा गया था डाइजेशन के बाद जो प्रोटीन होते हैं ना वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी फैट एंड ऑप्शन डी अमाइनो एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अमाइनो एसिड। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्शन डी यानी कि अमाइनो एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, डाइटरी फाइबर्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड इन अवर डेली food so as to option R to provide extra protein, option B to balance the insulin secreted by pancreas, option C to help our body to get rid of undigested food and option D to decrease tiredness। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसी के लिए पूछा गया था कि जो हमें डाइटरी फाइबर रिक्वायर होता है ना हमारे डेली फूड के लिए वो क्यों रिक्वायर्ड होता है फाइबर। उसके अकॉर्डिंग आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटीन, ऑप्शन बी टू बैलेंस द इंसुलिन सेक्रेटेड बाय पैनक्रियास, ऑप्शन सी टू हेल्प अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड एंड ऑप्शन डी टू डिक्रीज द टायर्डनेस। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि टू हेल्प अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं, टू द डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज इन द सलाइवा बिगिंस डाइजेशन ऑफ ऑप्शन आर कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट एंड ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसी के लिए पूछा गया था कि जो सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्टिव एंजाइम है ना इसमें सबसे पहले डाइजेशन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का, फैट का या फिर न्यूक्लिक एसिड का। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट कहते हैं, विच आर द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन द चीफ हार्मोन इन द बॉडी फॉर मेटाबोलाइजिंग शुगर, ऑप्शन आर पैनक्रियास, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑप्शन डी इंटेस्टाइनल ग्लैंड। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसी के लिए पूछा गया था कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसको सक्रिएट कौन करता है। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर पैनक्रियास, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑप्शन डी इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पैनक्रियास सक्रिएट इंसुलिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और फिर हम पैनक्रियास को एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, आप इसको भी याद है कि दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ऑप्शन आर पेप्सिन, ऑप्शन बी सेलुलेज, ऑप्शन सी अमाइलेज एंड ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसी के लिए पूछा गया था ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि सबसे पहले मिक्स होता है हमारे फूड में ड्यूरिंग डाइजेशन। ऑप्शन आर पेप्सिन, ऑप्शन बी सेलुलेज, ऑप्शन सी अमाइलेज एंड ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अमाइलेज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, ऑप्शन आर इंसुलिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन एंड ऑप्शन डी अमाइलेज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसी के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि एनिमल किंगडम हर किंगडम में पाया जाता है बट प्रोटोजोआ में नहीं होता है। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर इंसुलिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन एंड ऑप्शन डी अमाइलेज। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी अमाइलेज एलिमेंट इज प्रेजेंट, अमाइलेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल द मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। कहते हैं, विच ऑर्गन डज डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोड्यूस केमिकल नीडेड फॉर डाइजेशन, ऑप्शन आर सलाइवरी ग्लैंड, ऑप्शन बी पैनक्रियास, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड एंड ऑप्शन डी लीवर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है और साथ में केमिकल को प्रोड्यूस करता है फॉर बेटर डाइजेशन। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन सलाइवरी ग्लैंड, ऑप्शन बी पैनक्रियास, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड एंड ऑप्शन डी लीवर। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लीवर इज द ऑर्गन डज द डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोड्यूस केमिकल नीडेड फॉर डाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्वेश्चन ये है कि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपको अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारी बॉडी है ना इसमें सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर किस ग्लैंड के किस बॉडी पार्ट की होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा लीवर।
आप इसको भी याद रखिए, दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, वेयर इज वाइल स्टोर्ड, ऑप्शन आर लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर एंड ऑप्शन डी स्प्लीन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो बाइल होता है वो कहाँ पर जाके स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर एंड ऑप्शन डी स्प्लीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि गॉल ब्लैडर। बाइल स्टोर इन, तो आंसर क्या हो जाएगा, गॉल ब्लैडर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड बेसिकली अगर आप दो क्वेश्चन यहाँ पे और बन जाते हैं जिसके जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपको ये बताना है कि जो बाइल होता है ना उसका नेचर कैसा होता है, और दूसरा अगर मान लेते हैं कि हमारी बॉडी में बाइल की क्वांटिटी बढ़ जाए तो उससे हमें कौन सी डिजीज़ होगी। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट होते हैं, द fecal matter is removed through the anus from the time to time is known as, options are absorption, option B ejection, option C ingestion एंड ऑप्शन डी एसिमिलेशन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो फैकल मैटर होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है एनएस के थ्रू टाइम टू टाइम, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी एजेशन, ऑप्शन सी इंजेशन एंड ऑप्शन डी एसिमिलेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि एजेशन। द फैकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनएस फ्रॉम टाइम टू टाइम इज नोन एज, आंसर ऑप्शन बी यानी कि एजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विच ऑर्गन हैज़ फिंगर लाइक आउटग्रोथ विच इज कॉल्ड एज बिलाई। ऑप्शन आर लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी ब्लैडर, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी स्टमक। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके अंदर की एक आउटग्रोथ होती है जिसको हम बोलते हैं बिलाई। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी ब्लैडर, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी स्टमक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन हैज़ फिंगर लाइक आउटग्रोथ विच इज़ कॉल्ड एज विलाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है, द कंट्रैक्शन एंड द एक्सपेंशन ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड डैश मोशन। ऑप्शन आर पेरिस्टालिसिस, ऑप्शन बी पॉइजनस, ऑप्शन सी डायस्टोल एंड ऑप्शन डी ऑसिलेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि पेरिस्टालिसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ऑप्शन आर हार्ट, ऑप्शन बी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन सी किडनी एंड ऑप्शन डी स्प्लीन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो कि रिलेटेड है किसके साथ, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर हार्ट, ऑप्शन बी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन सी किडनी एंड ऑप्शन डी स्प्लीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी किडनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिर बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है जिसका जो आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन यही है, आपको ये सुनना होगा कि कुछ लोग कहते हैं हमें किडनी में स्टोन हो गया। आपको ये बताना है जो किडनी में स्टोन होता है वो किसका बना होता है। तो इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच न्यूट्रिएंट इज फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द माउथ। ऑप्शन आर प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फैट एंड ऑप्शन डी विटामिन। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी सी के लिए पूछा गया था कि इनमें ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट जो कि सबसे पहले डाइजेस्ट होता है हमारे माउथ में यानी कि हमारे मुंह में। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फैट एंड ऑप्शन डी विटामिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट इज फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द माउथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो फ्रेंड 20 क्वेश्चन थे डाइजेशन से रिलेटेड। आई आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। फ्रेंड अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। आप हम इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज बिजनेस स्टडी जी के। फ्रेंड ये पार्ट फर्स्ट है डाइजेशन सिस्टम का। आने वाले दिनों में आपके इसके और पार्ट भी दे दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, आपको वही ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।